आज की मूवी में हम देखेंगे एक ऐसे बाप को जो अपने सगे बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ नाजायज संबंध बनाता है और हम देखेंगे कि बेटे को जब पता चलता है तो क्या होता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े डॉक्टर जिसका नाम विलियन होता है, उसकी पत्नी इंग्रिड और उसके बेटे का नाम जे होता है। उसका बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता रहता है। सभी एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में विलियन अपने बेटे जे की गर्लफ्रेंड से मिलता है, पर वह किसी को बताता नहीं है कि वह उससे मिला। अगले दिन एना जे के फोन से विलियन का नंबर लेके विलियन के पास फोन करती है और बताती है कि वह उसके घर आ रही है। अगले हफ्ते फिर जे अपनी गर्लफ्रेंड एना को एक दिन घर लेके आता है। विलियन उसकी तरफ आकर्षित होता है। विलियन की पत्नी इंग्रिड को एना बहुत अजीब लगती है। विलियन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी एना का फोन आ जाता है। वह पहली बार में तो नहीं उठाता, पर दूसरी बार में उठा लेता है। एना उसे मिलने के लिए कहती है। वह तैयार होकर जाने ही वाला होता है, पर वह अपने फोन में इंग्रिड और जे की तस्वीर देख के सोचने लगता है। फिर वह चला जाता है। उससे मिलने वह वहाँ पहुँचता है। एना उसके कपड़े उतारने लगती है। फिर वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद विलियन वहाँ से घर चला जाता है। अब विलियन का मन नहीं लग रहा होता, तभी उसके बेटे जे का मैसेज आता है। वह उससे मिलने के लिए कहता है। विलियन उससे मिलने जाता है। जे को लगता है उसकी माँ को एना पसंद नहीं आई, पर विलियन उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। जे उससे बहुत प्यार करता है, वह बहुत खुश होता है। विलियन फिर से एना से मिलता है। वह दोनों इंटीमेट होते हैं। एना विलियन के सामने कुछ शर्तें रखती है कि जब मैं बुलाऊंगी तभी तुम्हें आना है और इस चारदीवारी के बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें ये शर्तें मंजूर है तो इस कमरे में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। विलियन उसकी शर्तें मान लेता है। विलियन को एक डायरी मिलती है। वह उसे खोल के पढ़ने जा रहा होता है। एना उससे वह डायरी ले लेती है और कहती है अभी नहीं। एना अपने ख्याल और ख्वाब उस डायरी में लिखा करती थी। दूसरे दिन फिर से एना का मैसेज आता है। वह विलियन को 6 बजे फ्लैट पे आने के लिए कहती है। वह जैसे ही पहुंचने वाला होता है, एना का मैसेज आता है कि मत आना, पर वह तब भी चला जाता है। पर वहाँ पर उसकी दोस्त पेगी होती है। एना उसे वापस भेज देती है। अब विलियन और इंग्रिड के बीच दूरियां बढ़ जाती है। इंग्रिड को लगता है विलियन का कोई अफेयर चल रहा है। वह उससे पूछती है, पर वह झूठ बोल देता है। कहता है थोड़ा काम को लेके टेंशन है। विलियन फिर से एना के साथ इंटीमेट होता है। विलियन एना से कुछ पूछता है, पर एना कहती है कि सवाल नहीं करना मुझसे कभी। विलियन एना से कहता है अगर जे को सच पता चल गया तो एना कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वह मुझसे सीक्रेट नहीं पूछता है। विलियन एना की डायरी का एक पेज फाड़कर अपने पास रख लेता है। जे और एना पेरिस जाते हैं। विलियन भी इंग्रिड से झूठ बोलकर पेरिस चला जाता है और जे और एना पर नजर रखता है। विलियन एना के पास कॉल करता है, पर एना नहीं उठती। वह लैंडलाइन पे कॉल करता है। एना को बुलाता है मिलने के लिए। एना गुस्सा होकर उससे मिलने जाती है। वह दोनों फिर से वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। एना विलियन पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एना हाँप रही होती है। जे को अजीब लगता है। एना सर दर्द का बहाना करके सो जाती है। विलियन अब बिल्कुल पागल हो गया होता है। एना के पीछे जे और एना वापस घर चले जाते हैं। पेगी एना से मिलती है और पूछती है कि तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। एना उससे बताती है कि विलियन पेरिस आ गया था और यह भी बता देती है कि वह जे का बाप है। पेगी बहुत हैरान हो जाती है और एना को समझाती है, पर एना वहाँ से चली जाती है। एना को जे डेट पे बुलाता है। एना जाती है उसके घर, तभी विलियन के पास किसी का मैसेज आता है कि मैं जानती हूँ तुम जो कर रहे हो। विलियन डर जाता है। इस कहानी के आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।